औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामिईन व नाज़रीन, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई जिम्मेदार मखलूक बनाया है। अक्ल में, शऊर में, दानाई में, समझदारी में, फितरत के हर पहलू से अल्लाह ने इसे मुमताज रखा है। इस्लाम जहां बाकी चीजों में मुमताज है, वहां वो एक दूसरे की रहनुमाई और खैर खाही का पहलू भी बड़ा खूबसूरत रखता है। हमारी आज की मुलाकात इसी उन्वान पे है कि इस्लाम का तसव्वुर खैर खाही क्या है। जब से इंसान को चैलेंज लग चुका है और अल्लाहुर रहमान को मद्दे मुकाबिल कहा जा चुका है कि मैं तेरे बंदों को तेरा नहीं रहने दूंगा, गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा, तेरे रास्ते से फेरूंगा, उनके लिए दुनिया को रंगीन करूंगा, आखिरत को उनकी नजरों में बिल्कुल बेवकूफ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए खैर खाही के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम और रुsul का सिलसिला शुरू किया। इन नामूस हस्तियों ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी उम्मतों को समझाने में लगा दी। खुश नसीब हैं वो बंदे कि जो मान गए, और बदनसीबी जिन पे गालिब आ गई वो अपने होकर के भी बेगाने हो गए। दूर से आने वाले कामयाबियां समेट के ले गए और पास रहने वाले अंधेरों में रह गए। आपके और मेरे पास इस वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाते हुए जो चीज छोड़ी है और पैगंबर की विरासत है, उसमें हमारे लिए मुकम्मल खैर खाही इरशाद होता है। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक थामे रखोगे आप लोग रास्ते से हटेंगे नहीं, गुमराह नहीं होंगे। वो अल्लाह की किताब और रसूल हुदा की जनाब आपकी हदीस, सुन्नत, आपकी सीरत और उसवा। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें 8 अरब में से उन 6 अरब लोगों में नहीं किया कि जिनके पास दुनिया तो है मगर दीन से महरूम। आमाल में कोई कितना मर्जी खालिस क्यों ना हो जाए, अगर अकीदा नहीं है, दाखिला नहीं लिया उसने, एडमिशन नहीं लिया किसी जगह, तो उसे डिग्री नहीं मिलने वाली जितना मर्जी माहिर हो। मैंने मोटरवे के ऊपर काम करने वालों को मैकेनिकली देखा है, उनसे पूछा है, उन्हें काम नहीं आता लेकिन डिप्लोमे उनके पास होते हैं, इस वजह से उन्हें वहां जॉब मिल गई है, काम मिल गया। बड़े बड़े माहिर मिस्त्री मैकेनिक हमारे पास यहाँ मौजूद है, उनके पास डिप्लोमा नहीं है, दुनिया में काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के कहीं उन्हें पेश करना होता है तो वो पेश करने के काबिल नहीं। इंसान होने के नाते बड़े मुल्कों में बड़ी खूबसूरत इंसानियत है, बड़े अच्छे उनके काम, दुनिया में उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, दाद दी जाएगी, लेकिन आखिरत के हवाले से बेचारे फारिग हैं, क्योंकि अल्लाह का यह फैसला है कि जो कलमा पढ़ के ईमान और अकीदे से एंटर नहीं होता, दाखिला नहीं लेता, उसके काम, उसके अमाल हम दुनिया में रेत बना के उसे दुनिया का फायदा दे देंगे, उसके बाद फारिग। तो इसलिए खैर खाही का तकाजा यह है कि हम सारे एक दूसरे के साथ थोड़ी रहनुमाई वाला मामला रखें, अपनी हैसियत को पहचाने। जिस बाग के माली नहीं होते ना, वो बाग बड़ी जल्दी उजड़ता मैंने देखा है। जहां कोई रखवाला ना हो वहां मैंने गुलहरियों का राज देखा। अच्छी खासी जगह भूत बंगले बन जाती, जहां कोई रहने वाला, कोई सफाई करने वाला, कोई निगरानी करने वाला ना हो, तो बड़े बड़े बंगले भूत बंगले हो जाते।
जिस खानदान में, जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में एक दूसरे की रहनुमाई और खैर खाही का तसव्वुर निकल जाए, वहां से खैर खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु व तस्लीम को ये कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें कायनात की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, आप अच्छे आमाल, अच्छे कामों की दावत देते हैं, गलत चीजों से रोकते हैं और अल्लाह पर ईमान और यकीन रखते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब के सब निगरान हो और तुम्हारे जिम्मे मसूलियत डाल दी गई और तुम अपने मातहत अमले के जिम्मेदार हो और पूछा जाएगा। घर की खातून अहले खाना के बारे में मसूलियत रखती है, घर का सरबरा उस सरबराही में मसूलियत रखता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अद्दीनुन नसीहा, अगर दीन को कोई दूसरा टॉपिक और उन्वान देना हो तो वो एक ही नाम है, खैरखाही और नसीहत। नसीहत वो जुमला है जिसे सुनने को कोई तैयार नहीं, करने को सभी तैयार है, सुनने को कोई तैयार नहीं, मानने को कोई तैयार नहीं, लेकिन दीन का टाइटल ही अन-नसीहा। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, महबूब लिमन, किसको नसीहत करनी, ये किसके लिए खैरखाही है, ये किसकी भलाई की बात आप कर रहे हैं? फरमाया लिल्लाह, ये अल्लाह की भलाई, अल्लाह की खैरखाई। भाई अल्लाह की क्या खैरखाई है? वजाहतें फरमाते, अल्लाह की खैरखाई यह है कि बंदों को अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह की किबरियाई, उसकी तौहीद और उसकी वहदानियत, अल्लाह का मुक्तदर आला होना और इक्तिदार का हकीकी मालिक, खालिक और इंसानों का असली निगरान, मेहरबान, कदरदान वो अल्लाहुर रहमान है। ये बंदू को बता देना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी क्या है। मोबाइल की वैल्यू कंपनी के साथ अगर हो सकती है तो इंसान का भी इज्जत और शरफ का मामला उसके असल खालिक और बनाने वाले के साथ। वली किताबी, ये अल्लाह की नाजिल करदा जो किताब है ना, उसके साथ खैरखाई। कुरान मजीद की खैरखाई क्या है? ये तो अजीम किताब है, कोई खोल ले ना खोल ले, पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, माने ना माने, समझे ना समझे, ये तो अजीम किताब है। लेकिन इसकी अजमत का जिसे फायदा होना, घर में पड़ा शरबत अगर वो अफ्तारी के टाइम आपने इस्तेमाल नहीं करना तो लेने का फायदा, रखने का फायदा, वो तो एक्सपायरी, उसकी कोई डेट होगी, खराब हो सकता है, मगर किताबुल्लाह की तो कोई एक्सपायरी नहीं। नुकसान आपका, नुकसान मेरा है। अल्लाह की किताब के साथ बंदों को जोड़ देना ये खैरखाई। वली रसूल ही, पैगंबर के लिए खैरखाही का नाम दीन है। महबूब आपके लिए क्या खैरखाही है? कि वक्त के पैगंबर से वफा करना, किताबुल्लाह की हया करना और अल्लाह के साथ जुड़ के रहना, अपने आप को भी, अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को, औलादों, अपनी जुर्रियत को नसीहत नामे में, वसीयत नामे में, आपकी तड़प में, तलब में, जिंदगी में, सकरात में, मौत से कबल ये फिक्र होने चाहिए कि मेरी औलाद मेरे चले जाने के बाद आप क्या बनेंगे, किसके बन के रहेंगे, किसे पूछेंगे? हम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बिठा कर, जिनमें नबी यूसुफ, जिनमें बाकी बेटे भी मौजूद, कि बेटो मेरे जाने के बाद तुम बंदगी किसकी करोगी? फिक्र ये है, नसीहत ये है, और औलाद की जो तरबियत हो चुकी है वो भी बड़ी वाज़ेह है कि आप फिक्रमंद ना हो। हम आपके इला, आपके अबाओ अजदाद के इला
हम नस्ल दर नस्ल जिस एक अल्लाह को मान रहे हैं उसी को मानने वाले हैं, तो यकीनन इससे बंदे का दिल ठंडा होता है, खुशी होती है। तो ये चीजें होनी चाहिए। और फरमाया वाली आइम्मतुल मुस्लिमीन, वक्त के हुक्मरान को सिर्फ गाली नहीं, हमने जो कुछ अरसे से देखा है, एक वक्त था हमने अपनी तरबियत में जो चीज पढ़ी थी कि तन्हाइयों में जिसे बड़ा बना दो उसके लिए दुआ करना। औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिद के लिए कि अल्लाह हमारे वालिद को सेहत दे, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। अल्लाह किसी जगह ये मसला ना बने, वो ना बने, माँ के लिए दुआएं, बड़ों के लिए। इसीलिए हुक्मरानों के लिए दुआ पैगंबरी सेवा, इस्लाह, खैर खाही का रूप। और यहां तक कहा कि अगर आपके ऊपर कोई जबरदस्ती व इन तअम्मर अलैकुम, एक गुलाम हुक्मरान बन जाए, हबशी हो, रंग काला हो, सर मुनक्के की तरह पिचका हुआ छोटा सा हो, सरदार ना हो, सरदारी के औसाफ भी ना हो, तो आपने उसकी भी टांगे नहीं खींचनी। मालम तरौ कुफरन बवाहन, जब तक वाज़े कुफर न देखो उसके लिए दुआ करो। आपको पता है मैं और आप इस सदी के शुरू से लेके अब तक जिस अंदाज में हुक्मरान हमसे डील कर रहे हैं और हम उनसे कर रहे हैं, ना उनमें खैर ना हम में खैर नहीं। अगर हुक्मरान चोर हैं और उसका इलाज सिर्फ ये है कि मैं उन्हें चोर 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 करके हर जगह यूं गंदा करूं, हम इस्लाह भी कर सकते थे, बैठ सकते थे बड़े लेवल के लोग के भाई यहाँ नजर सानी की जरूरत है, ये कौम का सरमाया है, ये वसाइल अल्लाह के इनायत हैं, इसके ऊपर आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, आप निगहबान हैं, आप निगरान हैं। वहां उनकी इस्लाह के लिए दुआएं और मुनाजात की जाती है। कौन कौन कह रही है? जिनके कूलरों पे ऊपर, कूलर भी कौन से? जो सबील के हैं, भले वो सबील फी सबीलिल्लाह हो या सबीले हुसैन हो या कोई सबील हो, उसके गिलास क्यों बांधे हुए हैं? कौम चोर है, इनसे 20 रुपए का एक गिलास पड़ा हुआ आजाद, वो बर्दाश्त नहीं। जिस कौम की मस्जिदों में जूते पुराने लाए जाए और जो लेकर के आए वहां डर हो कि उठाए ना जाए, आया तो हूं अपने जूते के साथ वापस नंगे पांव जाऊंगा, इज्जत बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी। और खैर खाही की बात हो रही हो, मिंबर और मेहराब पे विरासत तकसीम हो रही हो, अल्लाह के कुरान की, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की बात हो रही हो, तफसीर पे, हदीस पे, फिक्र पे, उसूल पे इनायतें पेश की जा रही है, और बंदे को डर लगा हुआ हो अपने जूते का, और ये दिल जो है ये सहमा हुआ हो गाड़ी के ऊपर, क्या करेंगे? तो गलती हुई है। इस्लाम का जो तसव्वुर खैर खाई था वो बड़े से लेके छोटे, छोटे से लेके बड़े तलक बात हुई है। दूध में मिलावट की बात मां कर रही है, जहन में ख्याल आ जाता है, शैतान वार कर जाता है। बेटी जवाब देती है कि नहीं, मना किया है। भाई किसने मना किया है? अमीरुल मोमिनीन। मां मुखातब होती है कि बेटी अमीरुल मोमिनीन देख नहीं रहे। कहा मामा अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे तो रब तो देख रहा है। ये जो देखने का तसव्वुर है ये अपनी भी खैर खाही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप की इस्लाह करो, खैर खाही करो। होती है रवानी। उम्रे पे जा रहे हैं जनाबे इब्ने उमर और साथ में उनके शागिर्द नाफे, रास्ते में पहाड़ी के ऊपर बच्चे को बकरियां चराते थे। आवाज दी, जैसे बाप गश्त करते थे, टेस्टर लगाते थे, बेटे भी उसी नहज पे थे। कहा जरा इस बच्चे से पूछते हैं। बेटा नीचे आया तो कहने लगे बेटा मुसाफिर है, बकरी चाहिए। तो उसने कहा मैं चरवाहा हूं, मैं मालिक नहीं हूं, इसलिए बकरी बेच नहीं सकता, मैं मालिक नहीं हूं। खैर हुआ, बातचीत चली, फिर उसे कहा जरूरत है पैसे नकद ले, बकरी दे। कहा बोला ना मालिक नहीं हूं, तो मालिक को क्या बोलूंगा? कहा यार पैसे ले, जेब में डाल, मालिक पूछेगा तो कह देना कि बकरी भेड़िया खा गया, भेड़िया खा गया।
उस बच्चे की तरबियत और खैर खाही और नसीहत, अल्लाह का डर, लिल्लाहि वली रसूलिही वली किताबिही वली आइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, अवाम के लिए भी, बकरियों का चरवाहा, बच्चा छोटा क्या कहता है, फ़अइन अल्लाह, बकरी लेके पैसे मेरी जेब में डाल के मालिक को झूठ बोलने वालों, मुझे जरा ये भी बता दो कि इस वक्त अल्लाह कहाँ है? जब रब पूछेगा तो क्या जवाब? सर जी मुझे मेरे ऑफिस में, मैं कंट्रोलर हूँ माजरत के साथ, तो मुझे कोई थोड़ी सी भी चीज मिलेगी तो मैं कहूँगा चलो यार बच्चों के लिए ले चलता हूँ। मुझे ये भी पता होता है कैमरे कहाँ लगे हैं, मैं उन्हें भी साइड पे कर लेता। अमानत कहाँ है? यही है वो जो सबसे पहले उठेगी। खयानत, बददियानती, निफाक की अलामतों में से एक बड़ी अलामत मौजूद है। रमजान से बढ़कर के मैं नहीं समझता कि किसी और महीने में सफाई, तनकिया, सुथराई, बुलंदी की तरफ बढ़ना, कदम उठाना, मर तो जाना है। आज हम यहां हैं, कल कब्रिस्तान वेट कर रहा है। कैसे समझेंगे? किताबुल्लाह में अगर देखें, सूरतुल आराफ पढ़ें, आराफ का थोड़ा सा सियाक दे दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिक्र किया ना इनका, आयत नंबर 43 से आगे पीछे जन्नतियों का जिक्र आ रहा है, फिर जहन्नमियों का जिक्र है, फिर दोनों का मुकालमा है। यहां अल्लाह ने बीच में असहाबे आराफ भी डाले। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक एरिया है, एक खित्ता है, एक पट्टी है। जैसे आप कहते थे ना गजा की पट्टी, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ दीवार है, सरवाइव करने का नहीं। तो ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पट्टी, एक फसील, एक दीवार, एक हिजाब, वो बैनहुमा हिजाब। उस हिजाब पे कुछ लोग हैं, ये जन्नतियों को देखते हैं तो कहते हैं हम तुम्हें पहचानते हैं, वो फुलां हैं, वो फुलां हैं, वो फुलां हैं। अलामतें हैं, पहचान है नेकी के अंदर, खैर के अंदर। अच्छा, उन्हें ना सलाम कहते हैं। जन्नत वालों तुम पे सलाम हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी वेटिंग लिस्ट में इनका फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये जाना जन्नत में चाहते हैं। फिर उनकी अचानक बैग पे नजर पड़ेगी और जहन्नम वालों को देखेंगे, चीखो पुकार उठा, अल्लाह इनमें से ना करना, इनमें से ना करना। तो अस्हाबुल आराफ, सूरतुल आराफ, अल्लाह ने यहाँ अंबिया का जिक्र करके उनकी कौमों का जिक्र। हर पैगंबर ने कहा कि मैं तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह का डर, अहकाम अल्लाह के, तौहीद अपनाओ और पैरवी मुझ वक्त के पैगंबर की करो। वो कौमें अपने अबाओ अजदाद पे लगी हुई थी, अबाओ अजदाद पे हम भी लग गए। मैं माजरत करूंगा, मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, मेरे ददियाल, ननियार, ससुराल बड़ी अजमतों के, लेकिन मेरे महबूब के कदमों की खाक नहीं हो सकती। मेरे पैगंबर की सुन्नत, आपकी तरीकत, आपकी सीरत, आपकी शमाइल, आपकी आदात, आपकी खिसाल, आपकी चाल ढाल, आपके रवैये, गुफ्तार, किरदार, उनसे बढ़ के कायनात में कोई नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है? मैं और आप किसकी रखवाली कर रहे हैं, किस पे पहरा दे रहे हैं? रसूम पे, रिवाज पे, आदात पे, जिन्होंने कल गले का तौक बनना है, हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां। तो नसीहत का तकाजा यह है कि मैं आपसे कहता हूं, आप खैर खाही के साथ अपने आप को भी और औलाद बदल लें। आज मौका है, दुनिया सिर्फ 3 दिन की, 4 की भी नहीं। एक कल गुजर गया, आपके मेरे हाथ में नहीं रहा। एक कल आने वाला है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मुझे नहीं खबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मौजूदा लम्हा, यही लम्हा, आज का दिन, इसमें चेंज लगाएं, इसमें कोशिश करें। इंशाअल्लाह मेरा रब करम करेगा, अपनी जात के साथ मुखलिस हो जाए। मैं फिर एक दफा अर्ज कर दूं, अगर बात मसलक के हार जीत की होती तो मैं शायद रंग भर देता, लेकिन नहीं, मौत तक मसलक, ज्यादा से ज्यादा आपके जनाजे तक मसलक।
इससे कोई आगे बढ़ेगा, इससे पहले नहलाने का, कफन देने तक मसक, कब्र में उतारने तलक, दुआ मांगने के स्टाइल तलक, और ज्यादा से ज्यादा फूड़ी तलक। चलें कुछ आगे चला, आप चला रहे हैं, आपका मसलक एंड हो गया। आज से आपके साथ दीन है, कमा तदीन तो दान, जैसे रब के साथ डील करके आया तेरे साथ वैसा किया, जैसे नबी के साथ करता आया वैसे किया। ये कब्र में गुर्ज क्यों पड़ेंगे इस बंदे को, जिससे पूछा गया कि मन नबीयुक, तेरे वही की खबर देने वाले कौन थे। इस बंदे ने आगे से क्या कहा, हा हा ला अदरी, भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मुझे इल्म ही नहीं। जब उसने रसूल सल्लम की रिसालतों को सिर्फ एक नारा समझा, एक अकीदत की हद तलक मोहब्बत समझा था, इससे आगे कुछ नहीं कर पाया, तो यही चीखेगा ना कि हा हा ला अदरी। मैंने एक अम्मा से सवाल किया था मोहल्ला शरीफपुरा में, गली नंबर 9 में, अम्मा सौदे कहां से खरीद रही, तो उसने मोहल्ले के कार्नर और नुक्कड़ वाली एक दुकान का नाम लिया। और जब मैंने ये कहा मेट्रो नई बनी थी कि अम्मा मेट्रो एक छत के नीचे चले, वहां से सौदा सलब, तो कहने लगी मैं नहीं जान दी पुत तेरी मेट्रो। शाम के राम जिस नबी से सब मिले, दीन मिले, इज्जत मिले, आबरू मिले, वकार मिले, गुफ्तार मिले, सरकार मिले, मामलात मिले, दीन मिले, दुनिया मिले, रब मिले, रसूल मिले, हर चीज मिले, उसको तो बंदा कह दे कि मैं नहीं जानता, पता ही ना करे, बस नाम की हद तलक, और कब्र में जाकर के फिर वो कहेगा नबी मोहम्मद, रट्टा थोड़ी है। अल्लाह के लिए तवज्जो करें, इंशाल्लाह मेरा रब मामलात सीधे कर देगा। उसमें सबसे पहले अकीदा, आप चेक करें, टेस्टर लगाएं अपने बच्चों का अकीदा। अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह रट्टा नहीं है, और वाकई आप और आपकी फैमिली और आपका घर, आपका खानदान बुलाएं अफ्तारी पे, बुलाएं, पता क्या फंडा होगा, अगर कोई बीच में वहाबी हुआ तो पहले अजान पे खोल लेगा, कोई सुन्नी हुआ तो थोड़ा मजीद वेट करेगा, कोई शिया हुआ तो और वेट करेगा। आयत एक है, आयत एक है, लेकिन कौन है कि जो समझने की कोशिश करे। इलल्लैल, अगर बात हो ना बॉर्डर की, इलल खत, लाइन तलक, ज्योमेट्रिकली जब हम बना रहे होते थे ना कुछ, तो अगर जाविये से थोड़ा सा भी पॉइंट भी ऊपर चले जाते थे तो नंबर कट जाता, थोड़ा नीचे रह जाता था तो बात मुकम्मल नहीं। दीवार से दीवार तलक, दिन से रात तलक, भाई जिस कमली वाले का कलमा पड़ा है उन पे दिन रात नहीं आए, उन्होंने इस इलाका क्या मफहूम समझा था, क्या किया था। उस हस्ती ने सूरज की टिकिया गुम हुई, कहा बिलाल लाओ रोजा खोले। शागिर्द ने आगे से जो लफ्ज कहे थे वो दुनिया के सामने है, मगर कोई बताना ही नहीं चाहता। आपने कहा सुनिए, इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना, इधर से सूरज की टिकिया गुम, उधर से दूसरी हद में। आज जब ये टाइम हो जाए, फकद अफ्तर साइम, रोजेदार रोजा खोल ले या ना खोले, रोजा खुल गया। फकद फा कद, अहले अरब से पूछिएगा किस लिए, फा ताकीब के लिए, ये हुआ साथ ही, सो पस तो सूरज की टिकिया गुम हुई, रात शुरू हुई, रोजा खुल गया, खोलो या ना खोलो, फकद अफ्तर साइम। देखिए अगर खातून को रोजा रखे, अचानक हवा की बेटियों के साथ जो मामला होता है, अय्याम की कैफियत शुरू हो जाती है, तो उसी वक्त रोजा गया, रोजा खत्म, रोजा तो खत्म हो चुका। अब आपने अपनी एहतियात करके जाहिर का एक लिहाज रख के उसे शाम तक ले जाना है, तो ये आपकी फकाहत, आपकी समझदारी है, दानाई है। लेकिन फैसला क्या है, रोजा का।
हम उसे कहेंगे कि नहीं इसे पूरा करो शाम तक, 1 मिनट पहले भी ये हुआ तो रोजा खत्म। सर जी कहां फिर रहे हैं आप मसलकों को जितवाने में? चले आप जितवा लें, आप जब बोलिए घर में दावत कीजिए, बुलाइए, एक जुमला सबसे पूछिए कि भाई अकीदा खालिसा जरूरी है, खालिस अकीदे के बगैर गुजारा नहीं। मेरी फैमिली के लोगों, अल्लाह वहदहू ला शरीक एक को रब मान के उसी के दर पे झुकना, उसी से मांगना सीखो। इसे मुनाजात कहते हैं। बाकी रह गया कि मुनाजात का तरीका क्या है, वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए। अक्सर दोस्त अहबाब का यह सवाल होता है, क्या करूं, कब तक समझाऊं? फतवे देने वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे, रास्ते में पड़े हैं। जिसको दिल करे गुमराह कर दें, जिसको दिल करे काफिर बना दे, जिसको दिल करे मुशरिक कह दें, जिसको दिल करे अपने अलावा है बोल दो, बिदती बोल दो, जान चुका। भाड़ में जाए दीन कहां जाता है, अपने आप को जितवा लो। नहीं, छोटी सी मिसाल, दोस्त अहबाब अक्सर पूछते हैं कि आप लोग फर्ज नमाज के बाद दुआ का एहतिमाम क्यों नहीं करते? भाई करते हैं, आपको किसने कहा नहीं करते? नहीं जी, नहीं, आपकी मस्जिद में नहीं होता। हमने कभी दलील नहीं दी कि ये काम मस्जिद नबवी में नहीं होता, ये काम मस्जिदुल हराम में नहीं होता। ये हमारी दलील नहीं है। दलील क्या है? जिस हस्ती पर कुरान उतरा है, जिसे रब ने दलील बनाया है, उस पैगंबर ने लाइफ टाइम जिसने दुआ सिखाई, मुनाजात सिखाई, रब्बना रब्बना सिखाया, जिस रब ने उतारा, एक भी सिंगल नमाज के बाद बाएहतिमाम जैसे हम करते हैं उन्होंने ऐसे नहीं किया। लेकिन सुनिए, इसका माना यह है कि दुआ छोड़ दें। फर्ज नमाज के बाद फरमाया जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़े, ये जिक्र है, ये दुआ है, जो बंदा करेगा उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट। हम पढ़ते हैं, जो दुआ इमाम साहब करवाते हैं उसमें कभी आयतुल कुर्सी पढ़ी? फातिहा रब और बंदे के दरमियान दुआ है, अल्लाह की तारीफ है, कुल हुवल्लाह रब की तारीफ है, अर्रहमान रब की तारीफ है। हुई कभी? दुरूद पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिक्र सिखाए हैं, ये कबूलियत का टाइम है, फर्ज नमाज के बाद है, इनफिरादी दुआ है। हर बंदा अपनी जरूरत, अपनी तड़प, अपने मामले रखता है। हिलना नहीं, बैठना है, जिक्र अज़कार करना है, अपनी जगह पे करना है। उस इमाम को मत घूरिए जो दुआ नहीं करवा रहा, उस शख्स को घूरिए जो फौरी उठ के भाग रहा है या नमाज शुरू कर रहा है। भाई क्यों, कहां भाग रहे हो? सुन्नतें तो घर में जाके पढ़ना अफजल थी। आपको किसने कहा यहां पढ़ो? क्या मजबूरी है? घर को पैगंबर ने नहीं कहा कि कब्रिस्तान ना बनाओ, जाओ घर में पढ़ो। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती। बैतुल्ला में पड़ी हुई 1 रकत का सवाब है 1 लाख। अगर वही सुन्नत आप घर में जाके पढ़ते हैं मक्का में, तो बैतुल्ला से ज्यादा सवाब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी बात नहीं, इनफिरादी दुआ इतने जिक्र सिखाए, कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। बस सब ने हाथ उठाए। भाई पूछना चाहता हूं, एक अर्ज करना चाहता हूं, जरा देखिएगा, अगर ये नसीहत ना होती तो शायद मैं बात ना करता। क्या अजान दुआ और दावत नहीं? दावत है। आपने कभी किया हो कि अजान हो गई है, सारे इकट्ठे हो जो अब दुआ करते हैं, हाथ उठाओ दुआ करते हैं। भाई अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मोहम्मद, ये क्या है? क्या हम इज्तिमाई करते हैं? जो नहीं करते उन्हें मुनकर कह दें। आपने नमाज शुरू की, आपने अल्लाह अकबर कहकर के हाथ बांधे हैं, छोड़े। सुबहानक अल्लाह दुआ है कि नहीं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी दुआ है कि नहीं? क्यों नहीं आपने हाथ उठाए और क्यों मजबूर नहीं किया? सारे इकट्ठे तो हैं, मौका भी है, मिले हैं, क्योंकि सुन्नत नहीं। फातिहा दुआ है, हाथ क्यों नहीं उठाए? आमीन क्यों नहीं बोला? ओ भाई दुआ है, मगर यहां हाथ उठाना सुन्नत नहीं। उसके बाद कोई आयत मिलाई, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, दुआ है, हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? सुन्नत नहीं। रुकू में गए हो, घुटने पकड़े,
यहां दुआ नहीं, सुब्बूहन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकति वरूह। भाई क्यों नहीं कर रहे दुआ? हाथ उठा रहे, घुटनों पे हाथ किया, क्योंकि सुन्नत घुटनों पे हाथ रख के दुआ कर। उठे हो रब्बना आतिना फिद दुनिया नहीं पढ़ा, इतना तो पढ़ा है ना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। किसी ने पढ़ लिया हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। किसी ने वो पढ़ा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शहीद। भाई हाथ क्यों नहीं उठाते? मौका भी है, मस्जिद भी है, इकट्ठे भी हैं, साबित नहीं। सजदे में गए, हाथ जमीन पे रख के दुआएं हो रही। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी इलल हक। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। ये पढ़ रहे हो, सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हो, दुआएं हैं, मगर हाथ जमीन पे हैं, क्योंकि सुन्नत या हाथ रखना जमीन पे नहीं। उठे हो दो सजदों के दरमियान, आपके हाथ कहां पे हैं? रान पे। और पढ़ क्या रहे हो? सुनन नबी दाऊद, सुनन नसाई, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली। एक मारूफ दुआ जिसकी सनद में कलाम है, जो हमें अक्सर याद है, वहां पे रब्बिगफिरली वरहमनी वजबुरनी वआफनी वरजुकनी वरफानी। भाई है तो दुआ, हाथ रानू पे रख के क्यों कर रहे हो? पैगंबर की सुन्नत ऐसे है, तरीकत ऐसे है। अगला सजदा, फिर उठे हो, 3 2 4 रखते पढ़ के आए हो, तशहुद में बैठ के अत्तहियातु लिल्लाह दुआ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दुआ, दुरूद पाक दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, रब्बि जअलनी मुकीमस्सला दुआ, और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये चारों चीजों से पनाह मांगना, ये भी दुआ। भाई क्यों नहीं हाथ उठाए? पैगंबर से साबित नहीं। रान पे रख के एक उंगली ऐसे और दुआएं हो रही हैं। अच्छा जी, ये सलाम फिरते अचानक हुक्म कहां से आया कि हाथ उठा लो और मिल जाओ और दुआ करो? ये था टाइम इनफिरादियत। क्यों लगा रखा है कौम को इस चक्कर में? ओ जी, आपको प्यार नहीं, आपको अच्छी नहीं लगती, आपको मोहब्बत नहीं, आप मुनकर जो मन में आए कह दो। जो चीज पैगंबर से नहीं मिलती, मैं अजवा को अजवा कहता हूं, मैं हर खजूर को अजवा नहीं कह सकता। जानते हो, मैं मबरूम को मबरूम कहूंगा, हर खजूर का नाम मोहब्बत में मबरूम नहीं डालूंगा। मैं रबिया को रबिया बोलूंगा, मैं सबका नाम ये नहीं रखने वाला। मैं सुगई को सुगई कहूंगा। एक जाटो के नाम नहीं बदलदा, कहंदा सर जी मैनू पता है। तो सर जी, जिस नबी के दीन की अलिफ से लेके या तलक तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा का नहारिहा, मैं जिस दीन पे छोड़ के जा रहा हूं उसकी रात के 12 बजे भी उतने रोशन है जितने दिन के 12 बजे रोशन। कोई नहीं मख्फी छोड़ा, सब बता के जा रहा हूं। फिर भी उम्मत को लड़ा के ये वो करनी है नहीं करनी। अच्छा, जिसने की है उसने क्या किया? हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम, जो दिल में है मुंह पे हाथ फेरे, उठ के चले, सारे चल दिए। इतने कीमती मौके छोड़ गए। मिंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक आदमी आया है, कहने लगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलकतिल अमवाल माल गए, खेत गए, फसलें गई, मवेशी गए, खुश्क साली छा गई। आपने खुतबा ही रोक दिया। सहीह अल बुखारी खुतबा रोक दिया। पैगंबर ने बगलों की सफेदी दी, असहाब ने हाथ उठा लिया, पैगंबर ने दुआ की। आप दुआ करते जाते हैं, असहाब आमीन कहते जाते हैं। ये तो हमसे होता नहीं, ये नहीं होता हमसे। 2 खुतबों के दरमियान दुआ है, नहीं होती हमसे। हम उठ के आखिरी खुतबे में पैगंबर की सुन्नत दुआएं की, मुनाजात की करते हैं, उसे कोई दुआ गिनता ही नहीं हो जी। दुआ नहीं हो, एंड ते दुआ कर। वो भाई पहले क्या हुआ था? ये पूरी नमाज नहीं सर जी, वो फिर दुआ तो नहीं ना हुई। पूरे प्रोग्राम के आखिर में पैगंबर एक जुमला पढ़ा करते थे। वो जुमला पता है क्या था? किसी को नहीं आती कफारा मजलिस की दुआ, जिनको आती है वो नहीं पढ़ेंगे, दुआ कर। तो इस तरह के मिलते जुलते जितने भी मामलात हैं, अकायद हो, इबादत हो, मुनाजात हो, अखलाकियात हो। अच्छा, अखलाक से भी पैगंबर ने रोका है या मसलकों ने रोका है? कुछ लोग इतने गिर गए
कि इंसानियत जाती रही, बंदगी जाती रही। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े, तौहीद का वकार गिर पड़े, दर दर पे झुक गए। और कुछ इतने अकड़ गए कि रब के दर पे भी न झुके। क्या करूं? आए मिल के कोशिश करें, दाएं बाएं दोस्त अहबाब में खुद को नसीहत इस्लाह जो हुजूर से मिल जाता है उतना ले लें यार, काफी है, काफी है, काफी है। बच्चों के खेल वाले नोट जेब में डालने और दोनों जेबें भरनी जरूरी है। प्योर जो नोट चलते हैं वो थोड़े रख लो, चल जाएंगे। ये बच्चों का खेल, ये ईद मुबारक, ये मेरे और आपके रंग भरे हुए और लिखे हुए मोहब्बतें डाली हुई हैं आपने मैंने इबादत में, मुनाजात में, अकायद में, आमाल में, अखलाकियात में जो रंग डाल के बहुत कुछ बना रखा है ना सरकार जी, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। मेलों पे भी एक पानी मिलता है, प्योर रंग डाला होता है, फूड कलर भी नहीं होता, दूसरा रंग डाला होता है, चल जाता है। निब्बू निचोड़े ने पी पी तेरा ठंडा हुए जी तेन और किसी नलकी आर्डर लग रहे हैं, लोग पी रहे हैं, नफीस लोग नहीं पीते, नहीं पीते, खुला माल नहीं लेते, पैकिंग लेते हैं कि पैक देखिए, मोर देखिए, सील देखिए, ये उतरा है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। इसलिए ये खैर खाई की दावत चलती रहेगी। ये रमजान के जुमे और खुतबात सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग है मेरी भी और आपकी। जहां मैं गलत हूं मैं सही करूं अपने आप को, जहां आपसे कमी बेशी हुई है आप भी देखें कि दूसरे को गंदा कह कह के जो है वो मट्टी उड़ा उड़ा के गुजारा नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना